इस दिल को आए चैन कहीं ना। तुम ये नासिर के कमरे में क्या करी थी? नहीं, मैं हिरा की। तुम्हें ये तक तो मालूम नहीं है तुम्हारा शौहर घर लेट क्यों आया? थका हुआ है कि नहीं? बाकी सबकी बहुत परवाह है तुम्हें, बस अपने शौहर की फिक्र तक नहीं है। मैं पूछा तो था आपसे। कमरे में जाओ अपने। वैसे खाला, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है। अच्छा, तो ये तुम्हारी सिखाई हुई पट्टी थी जो वहीद बोल रहा था? नहीं खाला, ये वो खेती है जो आपने खुद बोई है। बहुत जल्द तुम अपने अंजाम को पहुंच जाओगी। जो मेरे रब को मंजूर। आप बस तेल देखें और तेल की धार। वैसे आज की बिरयानी बहुत ही मसालेदार होगी। तो फिर शॉपिंग पे कब लेकर जा रहे? कल। वैसे मैं अपनी पसंद की रिंग लेने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुम्हें पसंद ना आई तो। हाउ स्वीट। ऐसे नासिर, तुम्हें पैसों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझे कम ऑन, इतना आम और मामूली समझती हूँ मुझे? इतने पैसे तो मैं अपने वॉलेट में रखता था, वो तो हालात ऐसे हैं, छिन जाते हैं, इस वजह से नहीं रखा। और देखो, मसला कोई भी नहीं है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। थैंक यू। बस तुम्हें पता है ना, मामा पापा थोड़ा घबरा रहे। उन्हें कहो कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बेटी को कभी मायूस नहीं करूंगा मैं। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिरा यूसुफ कोई मामूली सी लड़की नहीं है। आई नो दैट, प्रिंसेस जो हो। I liked it. I really liked it. सारा मैंने ही खाया है। आपने मेरी 3 साल क्यों की? क्या कसूर था मेरा? तुम्हारा कसूर? तुम कोशिश किया करो फारिग वक्त में कमरे के अंदर बैठा करो। किस चीज की पाबंदी लगा रहे हैं? मैंने किया क्या है? मैं वक्त गुजरने का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त गुजरने का इंतजार किया करो? क्या वक्त गुजरने का इंतजार करूं? तुम कोशिश किया करो, मुझसे ज्यादा सवाल ना करो। अजीब इंसान है ना, कुछ बता रहे हुआ क्या? ना सवाल करो ना जवाब दो। हेलो, क्या हुआ बिटिया? आज भी तुम नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतजार ही करती रह गई। अम्मी, आप तो जानती है ना, यहाँ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। सब उसी में मसरूफ हो गए थे, बस इसलिए नहीं आ सके। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत फोन किया, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, शाहिद का फोन बिजी जा रहा था। मैं तो परेशान होके रह गई, पता नहीं क्या बात हुई है। अम्मी, मैंने आपको बताया ना, बस यही वजह थी और कोई बात नहीं है। आप परेशान मत हो। अच्छा बेटा, ये बताओ, आज तो आओगी ना? कोशिश करूंगी। देखो फौजिया, मेरी जान, मेरी बच्ची, मुझसे कभी भी कोई बात छुपाने की कोशिश ना करना। जो भी बात हो सच सच बता देना। तुम्हें मालूम है ना, मेरी जान तुम में ही अटकी रहती है। हाँ जी अम्मी, मैं बता दूंगी। अच्छा, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। फौजिया। जी वहीद भाई। शाहिद ने कुछ कहा है? नहीं भाई। भाई भी कहती है और छुपा भी रही है। वो अम्मी का फोन था, कल ना आने की वजह पूछ रही थी। शाहिद ने फोन पर कहा कि तैयार हो जाओ और उसके बाद मना कर दिया। अम्मी इंतजार करती रह गई, बस यही वजह पूछ रही थी। हाँ, ये बात मैंने भी महसूस की थी। तुमने वजह पूछी? वहीद भाई,
मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आई सिवाय इसके कि वो घर वालों का ख्याल करते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, सिवाय मेरे। मैं बात करता हूँ शाहिद से। जी आप प्लीज मालूम कीजिएगा कि आखिर वजह क्या है। आप तो बड़े भाई ना, हो सकता है कि वो आपको कुछ बता दे। तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे, समझ जाएगा। वहीद बेटा, ऑफिस नहीं गए? जी मैं बस मैं जा ही रहा था। ना टाइम हो गया, लेट नहीं हो जाओगे? जी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। फौजिया, जी अम्मी। वहीद से क्या बातें कर रही थी? कुछ खास नहीं, वो ऐसी खैरियत पूछ रहे थे। वैसे अब जब से वहीद ने मीठी बातें करनी शुरू की है ना फौजिया से, उससे रानी की बातें बहुत कड़वी लगने लगी। खाला, आवाज नीची रखो। तो आप खाला से कहें ना हद में रहकर बात करें, इल्जाम तराशियां लगाना बंद करें, वो भाई है मेरे। अच्छा देख रही हैं आप, गज भर की जबान, ऊपर से ना बड़ों का लिहाज ना अदब। इल्जाम तराशी नहीं है ये। वहीद आजकल ऐसे ही बातें कर रहा है, खफा सा है। अगर तुमसे पूछ लिया तो क्या गुनाह हो गया? हम भी किसी पर बहतान लगाना सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छा, और किसी का घर उजाड़ना वो गुनाह नहीं है? ये तो फिर आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता खाला। फौजिया, अपनी खाला सास से किस तरह बात करिए, कोई शर्म है या नहीं? हमें आप इंसाफ नहीं कर पा रही हैं। हाय अल्लाह, देख रही हैं आप कैसी बातें बोल के चली गई। ये इतनी बदतमीज निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। आने दो शाहिद को, करती हूँ उससे बात में। क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, क्या होना? सुबह सुबह क्यों तंग कर रहे हो? सोने दो मुझे। तुम ड्रग्स ले रहे हो? पागल हो तुम? पागल मैं नहीं, हरकतें तुम ऐसी कर रहे हो। कल तुम बेहोश थे, सड़क पर बेयारो मददगार पड़े हुए थे। तुम्हारे दोस्त तुम्हें उठा रहे थे और तुम्हारे फोन से उन्होंने मुझे फोन किया। मैं तुम्हें लेकर आया हूँ घर, और अभी तक घर में किसी को इस बात का इल्म नहीं है। क्या कह रहे हो नासिर भाई? हाँ, और अब मैं ज्यादा देर तक ये बात किसी से नहीं छुपा सकता। नासिर भाई, मैं कोई ड्रग्स नहीं कर रहा यार। वो दोस्तों ने कुछ मिला के पिला दिया होगा ड्रिंक में, मेरा यकीन करो। मुझे यकीन दिलाने की बजाय तुम खुद को ये यकीन दिलाओ कि तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। नासिर भाई, आपको वहम है यार। आप खुद बताओ, अगर मैं ड्रग्स ले रहा होता, मैं ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। आपको वहम हो रहा है, मेरा यकीन करो। बहरहाल मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। यस, व्हाई नॉट? मम्मी, देख लिया आपने? मैं कहती थी ना, अब पता चला। देख भी लिया और आपा को दिखा भी दिया। वहीद का इस तरह बिला वजह तुम पर चिल्लाना ना कोई ब्लड प्रेशर का नतीजा नहीं था, बल्कि इसमें फौजिया बीवी का भी हाथ था। इस फौजिया ने मेरे घर की तरफ आंख उठाकर देखा है ना, इस घर में तो मैं उसको नहीं रहने दूंगी। जान से मार दूंगी मैं इसको। किलो क्या? फोन करो शाहिद को, बता दो उसको कल की बात भी और वहीद की बात भी, ताकि उसका दिल तो जले। मम्मी, दिल तो मेरा जल रहा है। मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता ये आदमी, और कैसे उस मनहूस औरत ने उसको अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। हाँ तो बताओ शाहिद को, सब कुछ बताओ। बताती हूँ उसको। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? हाँ, खैरियत है। अम्मी की तबीयत ठीक है? और आपकी तबीयत? मेरे भाई, तबीयत तो सबकी ठीक है, नीयतें खराब हो रही हैं। किसकी नीयत की बात कर रही हैं?
तुम्हारी बीवी की। प्लीज भाभी रोए मत। फौजिया के मुतालिक आपको गलतफहमी हो सकती है। नहीं मेरे भाई, गलतफहमी तो मुझे हो सकती है, मेरी अम्मी को हो सकती है, तुम्हारी अम्मी को तो गलतफहमी नहीं हो सकती ना। अच्छा आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। वहीद है ना जो कितने दिन से मुझसे ठीक से बात नहीं करे। ठीक है भाभी, मैं बात करता हूँ उससे। मेरा मैं अभी भी कह रहा हूँ सोच समझ कर फैसला करो। हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद भी मंगनी कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं। क्यों लेकर जाना चाहता हूँ? क्योंकि आप मोइन अंकल के बेटे जिमी से मेरी शादी जो करवाना चाहते हैं। हीरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुमने हमारी सारी बातें सुन ली थी। जी, इसलिए अब मैं मंगनी करवा कर ही आप लोगों के साथ जाऊंगी। मैं शादी के मामले में जोर जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ, नहीं तो मैं देखता तुम ये शादी कैसे करती हो। यूसुफ प्लीज, काफी दिन बाद इस घर में खुशियां आ रही है। बच्ची है, आप इग्नोर करें। तुमने उनकी फैमिली देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने मालूम करवाया है, आम से लोग हैं। एक बंगले में दर्जन भर लोग रहते हैं। क्या कुछ नहीं होता होगा वहां पे? मेरी बेटी इतने लाड प्यार से पली बड़ी है, कैसे रहेगी उन लोगों में? हीरा, डैड ठीक कह रहे हैं। मॉम, वो सब लोग मोहब्बत से मिलकर रहते हैं। मैं उन लोगों से मिली हूँ। सिर्फ मोहब्बत से गुजारा नहीं होता बेटा, वो अफोर्ड कर सकेगा तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारे अखराजात। समझाओ इसे, इसीलिए मैं जिम्मी की फेवर में था। डैड, आप नासिर से मिले हैं ना, देखा है आपने कितना डिसेंट सा लड़का है। मेरी हर बात मानता है वो। तुम और तुम्हारी जिद। फौजी आखिर चाहती क्या है? मैंने बहुत बड़ी गलती की उससे शादी करके। वहीद भाई के साथ ऐसी क्या बातें कर रही होगी जो रानी भाभी रो रो कर बता रही थी। अम्मी ने भी देखा, डांटा, लेकिन मैं वहीद भाई और फौजिया के बारे में ये सारी अफवाहें कैसे मान लूं? लेकिन रानी भाभी के साथ रवैया, मेरे साथ रवैया वहीद भाई का बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमसे ढंग से बात तो क्या, ठीक से देखते तक नहीं हमारी तरफ। लेकिन फौजिया से हंस हंस कर बातें करते हैं। अगर घर के बड़े बुजुर्ग इस बात के गवाह ना होते तो मैं कभी ना मानता। लेकिन ये फौजिया सारी हदें क्रॉस कर चुकी है। न किसी चीज का ख्याल रखती है, न बात मानती है, न घर के काम काज करती है, न ही मुझसे वफा। क्या करूं मैं? अम्मी थोड़ा जोर से दबाएं, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। मेरे बेटे के सर में इतना क्यों दर्द हो रहा है? मैं पढ़ता रहा हूं ना सारी रात। ये तुम्हारे सर में दर्द ना भूख की वजह से। सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं। अम्मी ये खाता कम है और पीता ज्यादा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है पानी वगैरह। तभी तो मैं कहती हूँ सुबह उठते ही पहले नाश्ता किया करो, लेकिन मेरी तो तुम सुनते ही नहीं हो। और मैं तुम्हारी की वजह से तुम सबका सही तरह ख्याल नहीं रख पा रही। पता नहीं
मेरी कितनी जिंदगी है, कम से कम मेरे सामने। आप ऐसे नहीं बोले, आप ऐसे बोलेंगी ना तो मैं रोऊंगा। इतने बड़े होके रोगे? मगरमच्छ के आंसू हैं मीस के। जी नहीं, मेरी अम्मी बहुत प्यारी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, अम्मी मेरी लाडली हैं, मैं अम्मी का लाडला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अम्मी, बस ठीक ही। अम्मी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ खैरियत है? बस तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, इसलिए आ गए। आए ना, बैठे। अपनी अम्मी को ड्राइंग रूम ले जाओ। जी अम्मी आए। सुबह से मुंह बनाकर बैठी थी और अब माँ के आने पर इसका इखलाक दिखने वाला है। बैठे। सब खैरियत है ना बेटा? सब खैरियत है। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? वो शाहिद ने घर बुलाया था मुझे। शाहिद ने? इसलिए तो पूछ रही हूँ, सब खैरियत है ना? हाँ अम्मी, कल हम आपकी तरफ आ ही रहे थे, मैं तो तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर हम आ नहीं सके। हो सकता है इसलिए आपको बुला लिया हो। मुझे तो इतना वहम हो गया था, मैं घबरा गई थी, पता नहीं क्या बात है। अम्मी आप भी ना। ले शाहिद भी आ। आंटी वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? आंटी मेरा क्या पूछ रही हैं, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है शायद? आंटी आप फौजिया को अपने साथ ले जा सकती हैं, तलाक के पेपर्स घर पहुंच जाएंगे।